Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum. The topic which we are going to discuss today is Zener diode. Previously हम पीएन जंक्शन डायोड्स के बारे में पढ़ चुके हैं और हमने ये देखा कि डायोड्स कुछ ऐसे डिवाइसेस हैं जिसको हम जिसमें एक सेमीकंडक्टर को हम पी टाइप और एन टाइप मटेरियल से डोप कर लेते हैं, फिर एक पीएन जंक्शन डायोड बनता है और आपके पास इसकी दो तरह की टाइप्स होती हैं, फॉरवर्ड बाइस और रिवर्स बाइस। फॉरवर्ड बाइस कंडीशन तब आती है जब आप पी को पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी के साथ और एन को नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी के साथ अटैच करते हैं और करंट फ्लो करता है। और रिवर्स बाइसिंग तब होती है जब आप पी को नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी के साथ और एन को पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी के साथ अटैच करते हैं और करंट की सप्लाई रुक जाती है, यानी आपके पास जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं उनकी वजह से करंट नहीं होता। जो भी करंट इसमें हमें मिलता है दैट इज ड्यू टू द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। और फिर उसको हमने कहा था कि ये जी आपके पास एक बाहर से आप वोल्टेज बढ़ाते जाएं तो फिर एक ब्रेक डाउन वोल्टेज आएगा, उस वोल्टेज के बाद करंट शूट करेगा बहुत हाई स्पीड से, बहुत एकदम मैक्सिमम स्पीड तक चले जाएगा, तो ब्रेक डाउन वोल्टेज वो कहलाएगा और ब्रेक डाउन करंट ही वो कहलाएगा। तो अब हमारे पास जो हम स्टडी करने वाले हैं दिस इज जीना डायोड। जीना डायोड जो है ये हमारे पास एक स्पेशल टाइप ऑफ डायोड्स हैं और इसकी मेजर एप्लीकेशंस जो हैं वो वोल्टेज रेगुलेशन में आती हैं। वोल्टेज रेगुलेशन हमें कहाँ कहाँ चाहिए होती है? हम वोल्टेज रेगुलेशन देखते हैं जहाँ पर हमें पावर सप्लाईज या वोल्ट मीटर्स या किसी भी इंस्ट्रूमेंट में स्टेबल रेफरेंस वोल्टेज चाहिए होता है, तो वहाँ पर फिर हम वोल्टेज रेगुलेशन का इस्तेमाल करते हैं और ये वोल्टेज रेगुलेशन हमें मिलती है विद द हेल्प ऑफ ज़ीनर डायोड। ये एक ज़ीनर डायोड का सिंबल है। आम जो डायोड होता है वो आपके पास इस फॉर्म में होता है कि आप ऐसे और ये इसके ऊपर होती है एक ऐसे स्ट्रेट लाइन, लेकिन इन ज़ीनर डायोड इस स्ट्रेट लाइन की बजाय आपके पास ये कुछ ऐसी लाइन होती है जो आपको थोड़ा लेटर Z की तरह की दिखती है। तो इस तरह के सिंबल से आपके पास एनोड आपके पास यही वाला पोर्शन होगा और कैथोड में आपके पास ऐसे एक जो टिल्टेड सी लाइन होगी जेड की शेप की, तो इस तरह के डायोड को आप ज़ीनर डायोड कहेंगे। ज़ीनर डायोड भी एक सिलिकॉन पीएन जंक्शन डिवाइस ही होता है, लेकिन ये इस तरह से इसको डिज़ाइन किया जाता है कि ये सिर्फ रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन में जो है ऑपरेट करता है। ब्रेकडाउन वोल्टेज को हम डोपिंग लेवल को कंट्रोल करके तो सेट करते हैं और इस तरह का सेट करते हैं कि उससे जो डिवाइस है ना उसको कोई नुकसान ना पहुंचे। मैन्युफैक्चरिंग के दौरान हम डोपिंग लेवल को ना ऐसे सेट करते हैं कि आपके पास ये जो डायोड है ये ब्रेकडाउन वोल्टेज रीजन में काम करे। अब जैसे ही आपने पहले पढ़ा है कि जब आपके पास कोई भी डायोड जो है वो रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन पे पहुंचता है तो एक इस जगह पर आकर जो इसका वोल्टेज है वो कांस्टेंट हो जाता है और प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस में थोड़ा सा उसमें चेंज आती है, लेकिन इस खास वोल्टेज पर करंट एकदम ड्रास्टिकली चेंज होता है, यानी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो यही आपके पास ज़ीनर डायोड का ऑपरेशन भी इसी प्रिंसिपल के तहत ही हो रहा होता है। ये आपको नज़र आ रहा है कि ये जब रिवर्स में आप जाते हैं तो आप ये देखें कि ये आपके पास जो रीजन है ये वाला, इसको आप रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन कह रहे हैं। ठीक है जी, क्यों? क्योंकि ये आपके पास वोल्टेज बढ़ रहा है, कोई करंट नहीं पैदा हो रहा और फाइनली आपके पास थोड़ा सा वोल्टेज में चेंज आई हो और एक खास लेवल पर जाकर एकदम आपके पास करंट जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर गया, जिसको आप रिवर्स ब्रेकडाउन करंट कहते हैं। तो इसी तरीके से ज़ीनर जो है वो आपके पास काम करता है। अब आप ये देखेंगे जो ज़ीनर डायोड है उसको हम डिज़ाइन करते हैं रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन में काम करने के लिए। तो दो तरह के रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन्स होते हैं, एक होता है एवलांच और दूसरा होता है ज़ीनर। आमतौर पर जो एवलांच इफेक्ट है वो कब होता है जब आपके पास जिसमें हमने पढ़ा था कि जब आपके पास जो है ब्रेकडाउन रीजन में आप बहुत ज़्यादा बैटरी दे देते हैं और फिर क्या होता है कि इतनी एनर्जी मिल जाती है चार्ज कैरियर्स को कि वो दूसरे चार्ज कैरियर्स एटम्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं और एटम्स के बॉन्ड्स को ब्रेक करते जाते हैं और बहुत सारे चार्ज कैरियर्स पैदा होने लग जाते हैं, तो ये एवलांच कंडीशन थी। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं आमतौर पर ये जो एवलांच इफेक्ट है ये रेक्टिफायर ज़ीनर डायोड्स दोनों में ही एक खास हाई रिवर्स वोल्टेज पर पैदा होता है, लेकिन जो ज़ीनर ब्रेकडाउन है वो ज़ीनर डायोड में लो रिवर्स वोल्टेजेस पर अकर होता है।
ठीक है जी। अब ज़ीनर डायोड जो है जब आप उसको हेवीली डोप कर लेते हैं तो क्या होता है कि उससे जो उसका ब्रेकडाउन वोल्टेज है वो रिड्यूस हो जाता है और इसी वजह से क्या करते हैं हम इसी वजह से फिर उसका जो डिप्लीशन रीजन है वो बहुत थिन होता है और जब थिन डिप्लीशन रीजन होगा तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इंटेंस इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होगा। बहुत ज़्यादा इंटेंस इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो पैदा होगा इस डिप्लीशन रीजन में और फिर क्या होगा कि जैसे ही आप थिनर ब्रेकडाउन वोल्टेज के करीब पहुंचेंगे तो ये जो इंटेंस फील्ड है ये क्या करेगा कि जो इसके इर्द के जो एटम्स हैं उनके जो वैलेंस बैंड हैं उनमें से इलेक्ट्रॉन्स को पुल करेगा और करंट पैदा होगा। ज़ीनर डायोड जो है जिसमें आम तौर पर इसमें जो है ब्रेकडाउन वोल्टेजेस लेस देन 5 वोल्ट होता है और इस आप रीजन को या इस किस्म के डायोड्स को ज़ीनर ब्रेकडाउन कहते हैं। ब्रेकडाउन में आम तौर पर ये जो वोल्टेज होता है वो 5 वोल्ट से कम होगा। तो इस किस्म के जो है आपके पास ज़ीनर डायोड्स जिसमें आपके पास जो ऑपरेटिंग ब्रेकडाउन वोल्टेज का जो है ऑपरेटिंग रीजन वो 5 वोल्ट से ज़्यादा होता है, उसको आप एवलांच ब्रेकडाउन कहते हैं। यानी 5 वोल्ट से कम वाला जो है ना वो आपके पास ज़ीनर ब्रेकडाउन है और 5 वोल्ट से ज़्यादा वाला जो है वो आपके पास एवलांच ब्रेकडाउन है। तो दोनों ही तरह के आपके पास जो डायोड्स हैं उनको आप ज़ीनर डायोड ही कहेंगे। सिर्फ ब्रेकडाउन रीजन्स का फ़र्क है कि अगर 5 वोल्ट से कम आपने वोल्टेज दिया हुआ है ना एक्सटर्नल तो फिर आपके पास वो ज़ीनर वोल्टेज है और ब्रेकडाउन है और अगर आपने 5 वोल्ट से ज़्यादा का दिया हुआ है तो फिर ये जो ब्रेकडाउन होगा दैट विल बी ऐसे ज़ीनर उसको आप एवलांच ब्रेकडाउन कहेंगे यानी ऐसे ज़ीनर डायोड्स जिनमें जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है इट इज़ ग्रेटर देन 5 वोल्ट तो उनको आप एवलांच ब्रेकडाउन कहेंगे। तो ज़ीनर्स जो हैं कमर्शियली जो अवेलेबल होते हैं ये लेस देन 1 वोल्ट से लेके मोर देन 250 वोल्ट तक के जो ब्रेकडाउन रीजन हैं ये वोल्टेजेस हैं वहां तक के आपको अवेलेबल है और उनकी टॉलरेंस 1 टू 20 डिग्री परसेंट हो सकती है। अब हम आ जाते हैं इसके करैक्टरिस्टिक की तरफ। आमतौर पर जो करैक्टरिस्टिक्स कब होते हैं वो वोल्टेज और करंट के दरमियान में होते हैं सिर्फ ये पता चलाने के लिए कि कौन सी करंट की वैल्यूज हैं जिसके दौरान में ये ऑपरेशन आपके पास डिवाइस जो है वो ऑपरेट करेगा और कितनी वोल्टेज की लिमिट्स हैं जिनके दरमियान ये वोल्टेज सॉरी ये डिवाइस आइडियली ऑपरेट करेगा। तो ये जो आपके पास फिगर नज़र आ रही है हमें 3.3 ये आपके पास इसमें नज़र आ रहा है कि ये जो ज़ीनर डायोड है इसका जो करैक्टरिस्टिक कर्व है रिवर्स पोर्शन के लिए शो किया हुआ है। अब इसमें रिवर्स वोल्टेज जो है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं वी आर से और रिवर्स करंट को करते हैं आई आर से। वाई एक्सिस के अक्रॉस आई आर हमारे पास करंट चेंज हो रहा है और एक्स एक्सिस के क्रॉस वी आर चेंज हो रहा है। तो फाइनली क्या होता है कि शुरू में करंट के साथ साथ वोल्टेज जो है ऑलमोस्ट कांस्टेंट है फिर उसके बाद उसकी वैल्यू आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी थोड़ी बढ़ने लग जाती है और इस नी पॉइंट पर आने के बाद आपके पास ये नी पॉइंट पर आने के बाद अब वोल्टेज फर्दर चेंज नहीं होगा लेकिन जो करंट है वो एकदम बहुत अपनी हाई वैल्यू पर चला जाएगा। तो ये जो रिवर्स करंट अब इसमें पैदा होगा उसको हम कह रहे हैं जीनर करंट। जो नी के पोर्शन पर करंट पैदा हो रहा है उसको हम आई जेड के को जीनर नी करंट कह रहे हैं और उसके बाद एक ऐसा पॉइंट जहां पर आपने के पास जो करंट है वो अपनी एक वैल्यू उसने एक कांस्टेंट वैल्यू अटेन कर ली है इसको हम जीनर टेस्ट करंट कह रहे हैं आई जेड से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ये आपके पास जहां पर मैक्सिमम करंट आपको मिलता है उसको आपने आई जेड एम कहा हुआ है यानी मैक्सिमम जीनर करंट। जैसे ही नी को ये क्रॉस करता है यहाँ पर आपके पास जो ब्रेकडाउन इफेक्ट है वो शुरू हो जाता है और इंटरनल जो जीनर रेजिस्टेंस जिसको जीनर इम्पीडेंस कह रहे हैं जेड जेड से रिप्रेजेंट करते हैं वो डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। जो आपके पास रिवर्स करंट है वो रैपिडली इंक्रीज करता है फ्रॉम द बॉटम ऑफ द नी टू द मैक्सिमम वैल्यू। तो ज़ीनर वोल्टेज जो है Vz वो कांस्टेंट रहता है इस सारे सिनेरियो में और आपको फिर मिल जाता है एक मैक्सिमम करंट इसके इंक्रीज होने के साथ साथ जिसको आपने IZM से रिप्रेजेंट किया हुआ है। अब ज़ीनर रेगुलेशन कैसे होती है? रेगुलेशन का मतलब क्या है कि आप एक कांस्टेंट लेवल पर रख रहे हैं चीज़ों को। तो द एबिलिटी टू कीप रिवर्स वोल्टेज अक्रॉस इट्स टर्मिनल essentially constant is called
इट इज द की फीचर ऑफ द जीनर डायोड और इसको आप कहते हैं जीनर रेगुलेशन। जीनर डायोड जो ऑपरेट कर रहा है बैक a Zener diode operating in breakdown acts as a voltage regulator because it maintains a nearly constant voltage. Breakdown में जो आपके पास Zener diode operate कर रहा है उसका जो voltage होता है वो कांस्टेंट होता है, इसलिए आप उसको वोल्टेज रेगुलेटर कहते हैं ओवर अ स्पेसिफाइड रेंज ऑफ रिवर्स करंट। तो मिनिमम वैल्यू जो रिवर्स करंट की है उसको हमने यहाँ पर बात की है कि उसको हम कहते हैं आई जेड के। ठीक है, इट मस्ट बी मेंटेन इन ऑर्डर टू कीप द डायोड इन ब्रेकडाउन फॉर वोल्टेज रेगुलेशन। और व्हेन द रिवर्स करंट इज रिड्यूस्ड बिलो द नी ऑफ द कर्व, तो यहाँ पर आपके पास जो वोल्टेज है वो ड्रेस्टिकली डिक्रीज होता है और रेगुलेशन खत्म हो जाती है। यानी रेगुलेशन आपके पास इस पोर्शन से लेके इस पोर्शन के दरमियान में होती है, मिनिमम जीनर करंट से लेके मैक्सिमम जीनर करंट के दरमियान में। अदरवाइज जैसे ही जो नी वाला जीनर करंट है यानी नी से नीचे की तरफ आप जाते हैं तो करंट जो है आपके पास कम हो जाता है, लेकिन जो वोल्टेज है वो एकदम बहुत तेजी से रिड्यूस होता है और आपके पास जो वोल्टेज रेगुलेशन का कॉन्सेप्ट था वो खत्म हो जाता है। और इस और अगर आपके पास जो करंट है वो मैक्सिमम करंट से ज़्यादा बढ़ जाए तो फिर क्या होगा, यहाँ पर आपके पास जो आपका डिवाइस है डायोड है वो डैमेज हो जाता है ड्यू टू द एक्सेसिव पावर डिसिपेशन। तो डायोड जो है आपके पास Zener diode, it maintains a nearly constant voltage across its terminals for value of reverse current ranging from the IZK to IZM। मतलब IZK से लेके IZM तक जो आपके पास वोल्टेज है वो कांस्टेंट रहेगा और यहाँ पर आपके पास वोल्टेज रेगुलेशन हो रही है। ये वो रीजन है जहां पर आपके पास वोल्टेज रेगुलेशन हो रही होती है। और अदरवाइज इस रीजन से ऊपर आप जब जाते हैं यानी आईजेडएम से करंट जब बढ़ जाता है तो जीनर इतना ज़्यादा आपको पावर वहां पर मिलती है कि आपके पास यहाँ पर जो डिवाइस है वो डैमेज हो जाता है और इससे नीचे जब आपके पास जाते हैं तो एकदम वोल्टेज की वैल्यू इस कदर तेजी से रिड्यूस होती है कि आपके पास इससे नीचे भी जो रेगुलेशन है वो लॉस्ट हो जाती है। यानी आई जेड के से कम वाला रीजन जो ये वाला है यहाँ पर रेगुलेशन नहीं है और आईजेडएम से ऊपर वाला जो रीजन है वहां पर भी रेगुलेशन नहीं है। नीचे वाले रीजन में क्या होना है कि रेगुलेशन खत्म हो जानी है, वोल्टेज की वैल्यू रिड्यूस होनी है और ऊपर वाले रीजन में क्या होना है कि करंट इतना ज्यादा बढ़ जाना है कि यहाँ पर आपके पास फाइनली क्या होता है कि जो डिवाइस है उसके डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो नॉर्मल जो जीनर वोल्टेज है उसको आप जीनर टेस्ट वोल्टेज और और इसी तरीके से उसके corresponding करंट को जीनर टेस्ट करंट से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम आ जाते हैं जीनर इक्विवेलेंट सर्किट्स की तरफ कि हमारे पास इसके इक्विवेलेंट सर्किट्स किस किस्म के हैं। जिस तरीके से हमने आइडियल और प्रैक्टिकल डायोड मॉडल्स देखे थे इसी तरीके से हमारे पास जीनर डायोड के भी आइडियल और प्रैक्टिकल मॉडल्स मौजूद हैं। अगर हम इसके आइडियल मॉडल की तरफ देखें तो ये आपको वैसे तो ये इस तरह नहीं है कि इसको आप इसमें से कोई ये बैटरी की तरह एक्ट करेगा, लेकिन इसका जो सिंबल है ना वो ऐसा ही होता है कि आप इसको बैटरी जैसा बनाते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव कैथोड और एनोड को। तो और जो इसका आइडियल केस है उसमें आपके पास क्या होता है कि एक खास लेवल तक जब वोल्टेज अचीव होता है तो उसके फौरन बाद आपके पास करंट जो है वो इंक्रीज कर जाता है। ये आपके पास आइडियल मॉडल है। आइडियल मॉडल में आपके पास पहले ब्रेकडाउन रीजन में या बैक रिवर्स बाइस कंडीशन में जब आपके पास वोल्टेज बढ़ता है तो कोई करंट पैदा नहीं होता, एक खास वोल्टेज आपको मिलता है जिसको जीरो वोल्टेज कहते हैं और उस पर एकदम करंट जो है वो इंक्रीज होता है। तो ये आपके पास जो है ये आइडियल मॉडल है जीना डायोड का। अब आप ये देखें कि आपके पास जो दूसरा इसमें है इस तरह के पोर्शन में जब आप अच्छा जी प्रैक्टिकली लेकिन इस तरह नहीं होता है। प्रैक्टिकली आपके पास क्या होता है कि ये देखें आपके पास शुरू में वोल्टेज जब बढ़ता है तो उसके साथ साथ थोड़ा थोड़ा करंट बढ़ता है और उसके बाद फिर वोल्टेज बढ़ता रहता है लेकिन करंट की वैल्यू सेम रहती है, करंट इंक्रीज नहीं करता और नी रीजन के बाद आपके पास वोल्टेज के बढ़ने के साथ साथ करंट जो है उसकी अमाउंट बहुत तेजी से बढ़ती है और फाइनली आपके पास जो वोल्टेज है वो कांस्टेंट हो जाता है। यानी जो वोल्टेज चेंज है वो इतनी स्मॉल हो जाती है कि आप उसको आमतौर पर निगलेक्ट कर सकते हैं।
और इसका जो सिंबल है उसको आप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं कि आपने वो सोर्स बैटरी जैसा साइन बनाने के साथ साथ एक रेजिस्टेंस बनाई होती है जिसको जेड सेड कहते हैं, और ये आपके पास है जी प्रैक्टिकल जीनर मॉडल। ये प्रैक्टिकल जीनर मॉडल। अच्छा जी, ये आपके पास जो इसका ग्राफ है वो कुछ इस तरह बनता है कि अगर हम नी पोर्शन के बाद किसी खास पॉइंट टेस्ट रीजन में ले लें तो आपके पास जो चेंज वोल्टेज की है वो बहुत कम होती है, और ये जी आपके पास चेंज है वोल्टेज की इधर से इधर तक। और मतलब जब आप एक्स एक्सिस में लेते हैं और वाई एक्सिस में ये चेंज आपके पास बनती है करंट की। तो अगर आप यहाँ पर इम्पीडेंस मालूम करना चाहें तो दैट विल बी इक्वल टू जेड जेड इज इक्वल टू वी ओवर आई। क्यों? क्योंकि आपके पास है ओहम लॉ, वी इज इक्वल टू आई आर। तो यहाँ पर आप देखें कि R विल बी इक्वल टू V बाई आई, तो V यहाँ पर डेल्टा वी जेड है, इट इज डिवाइडेड बाय डेल्टा आई जेड। तो अब ये आपके पास जेड जेड जो है ये एक स्मॉल कांस्टेंट है, जेड जेड जो है ये एक जीनर इम्पिडेंस है, और ये यहाँ पर ये कांस्टेंट होती है, स्मॉल कांस्टेंट है विच इज ओवर द फुल रेंज ऑफ जीनर करंट, और इसकी जो वैल्यू है वो प्योरली रेजिस्टिव है। तो आपके पास इम्पिडेंस चेंजेस जो हैं वो इस एरिया में, इट इज द बेस्ट टू अवॉइड ऑपरेटिंग जीनर डायोड नियर द की। ये जो नी वोल्टेज है इसके पास जो है ना हम जीनर डायोड को नहीं इस्तेमाल करते या उसको नहीं ऑपरेट करवाते। क्यों? क्योंकि इस रीजन में क्या होता है आपके पास बहुत तेजी से चेंजेस आ रही होती हैं करंट और वोल्टेज की, और फिर हमारे पास जो रेजिस्टिव एलिमेंट है वो कांस्टेंट नहीं रहता, और जब रेजिस्टिव एलिमेंट कांस्टेंट नहीं रहता तो हम फिर रेगुलेशन भी नहीं परफॉर्म करा सकते। मोस्ट सर्किट्स में आप आइडियल मॉडल्स जो है दिस विल गिव वेरी गुड रिजल्ट्स इन एंड इज मच easier to use than the more complicated models. Like when a Zener diode is operating normally जब ये ऑपरेट कर रहा होता है it will be in reverse breakdown, और फिर आप nominal breakdown voltage across it ले सकते हैं। अब टेम्परेचर का इसके ऊपर इफेक्ट होता है, तो उसके लिए टेम्परेचर कोफिशिएंट जो है वो बहुत ज़रूरी है उसको मालूम करना। टेम्परेचर कोफिशिएंट बेसिकली स्पेसिफाई करता है कि कितनी चेंज जीनर वोल्टेज में आ सकती है हर डिग्री सेल्सियस चेंज इन टेम्परेचर में। अगर आपके पास एक 12 वोल्ट का जीनर डायोड है जिसका टेम्परेचर कोफिशिएंट पॉजिटिव है और वो 0.01 परसेंटेज डिग्री सेंटीग्रेड है, तो फिर क्या होगा? तो इसका मतलब ये है कि आपके पास हर इतने इंक्रीज के साथ उसमें 1.2 मिली वोल्ट का इंक्रीज आएगा वोल्टेज में, जब 1 डिग्री सेल्सियस जो है टेम्परेचर बढ़ेगा। यानी अगर आपके पास एक 12 वोल्ट का सीनर डायोड है जिसका पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट 0.01% पर डिग्री सेंटीग्रेड है, तो इसका मतलब है 1.2 मिली वोल्ट इंक्रीज आएगा हर वक्त आपके पास वोल्टेज में, जब आपके पास टेम्परेचर जो है जंक्शन का 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करेगा। और इसका फॉर्मूला जो है चेंज इन जीनर वोल्टेज के लिए वो ये है आपके पास मौजूद कि डेल्टा वी जेड इज इक्वल टू वी जेड इंटू टी सी इंटू डेल्टा टी। यहाँ टी सी जो है टेम्परेचर कॉफिशिएंट है, डेल्टा टी जो है वो चेंज इन टेम्परेचर है, और वी जेड जो है जीनर वोल्टेज है, नॉमिनल जीनर वोल्टेज है, और डेल्टा वी जेड आपके पास वो वोल्टेज है जो कि टेम्परेचर की चेंज के बाद आपको मिलेगा। अब होता क्या है कि अगर आपके पास कोफिशिएंट पॉजिटिव है टेम्परेचर कोफिशिएंट, तो फिर क्या होगा कि जब आपके पास टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो वोल्टेज भी इंक्रीज हो जाएगा, और अगर टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो वोल्टेज भी डिक्रीज हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास टेम्परेचर कोफिशिएंट नेगेटिव है तो फिर आपके पास क्या होगा? आपके पास इनर वोल्टेज डिक्रीज होगा विद एन इंक्रीज इन टेम्परेचर, और इसी तरीके से जो आपके पास इनर वोल्टेज है वो इंक्रीज होगा विद द डिक्रीज इन टेम्परेचर, तो आपके पास रिवर्स हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको रिप्रेजेंट करते हैं, और अदरवाइज आप इस डेल्टा वी जेड को कुछ केसेस में टी सी इंटू डेल्टा टी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी ये वो वोल्टेज है जो आप इन टेम्परेचर कोफिशिएंट और चेंज इन टेम्परेचर को मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। अब जब जीनर डायोड्स हैं हम बात कर रहे हैं कि वो एक रिवर्स बायस कंडीशन में कर रहे होते हैं काम, तो उनको हम स्पेसिफाई करते हैं टू ऑपरेट एट मैक्सिमम पावर कॉल्ड मैक्सिमम डीसी पावर। एक खास मैक्सिमम डीसी पावर पर वो ऑपरेट करते हैं, और या आप उसको मैक्सिमम पावर डिसिपेशन भी कह सकते हैं, जो मुख्तलिफ डायोड्स के लिए मुख्तलिफ होती है। तो पी डी मैक्सिमम जो है 500 मिली वोट है
N746 जीनर के लिए, और इसी तरीके से किसी के लिए 50 वॉट भी है। पावर डिसिपेशन को हम डिटरमिन करते हैं बाय फार्मूला P इज इक्वल टू VZ क्योंकि हमारे पास पावर का फार्मूला होता है वोल्टेज इंटू करंट, तो जीनर वोल्टेज इंटू जीनर करंट विल बी इक्वल टू PD। और इसी तरीके से यही मैक्सिमम पावर डिसिपेशन जो है जीनर डायोड की, it is typically specified for temperatures at or below the Celsius certain value 50 डिग्री सेंटीग्रेड से above या below के लिए ये मैक्सिमम पावर डिसिपेशन होती है। लेकिन इन खास टेम्परेचर से ऊपर अगर टेम्परेचर चला जाए तो मैक्सिमम पावर डिसिपेशन रिड्यूस हो जाती है बाय अ डी रेटिंग फैक्टर, और ये डी रेटिंग फैक्टर जो है उसको आप एक्सप्रेस करते हैं इन टर्म्स ऑफ मिली वॉट पर डिग्री सेंटीग्रेड के साथ। तो मैक्सिमम डी रेटेड पावर जो है उसको आप कैसे डिटरमिन करते हैं, आप पी डी मैक्सिमम लेते हैं, यानी यहाँ से आप निकालेंगे और उसमें से आप माइनस करेंगे डेल्टा टी, यानी जो चेंज इन टेम्परेचर है उसको इसमें से माइनस करेंगे। जैसे अगर हम इस एक एग्जांपल में देख लें कि आपके पास सर्टेन जीना डायोड है जिसकी कि मैक्सिमम पावर रेटिंग 400 मिली वॉट है 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो डी रेटिंग पावर 3.2 मिली वॉट पर सेकेंड है। तो डिटरमिन द मैक्सिमम पावर द जीनर कैन डिसिपेट एट टेम्परेचर ऑफ 90 डिग्री। तो डी रेटेड पावर विल बी इक्वल टू मैक्सिमम पावर माइनस मिली वॉट पर डिग्री सेंटीग्रेड इंटू डेल्टा टी। तो अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर 400 लिखेंगे, यहाँ 3.2 होगा, डेल्टा टी हम निकालेंगे 90 माइनस 50 करके, तो ये हमारे पास डी रेटेड पावर आ जाती है। तो कल हम इंशाल्लाह ताला देखेंगे कि किस तरीके से जीनर डायोड्स वोल्टेज रेगुलेशन के काम आते हैं।